क्या आप जानते हैं कि छठ व्रत को संसार का सबसे शक्तिशाली और सबसे वैज्ञानिक व्रत कहा गया है? और यह बात केवल आस्था नहीं, बल्कि वेद, इतिहास और आधुनिक विज्ञान तीनों मिलकर साबित करते हैं। छठ व्रत का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में सूर्योपासना के रूप में मिलता है। बाद में महाभारत में भी कुंती ने सूर्यदेव की कठोर आराधना की थी और वहीं से यह तप की परंपरा आगे चली। यानी छठ केवल क्षेत्रीय पर्व नहीं, बल्कि वैदिक काल से चला रहा सूर्य तप है। छठ एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें पूजा चांद की नहीं, सीधे सूर्य की होती है, और वो भी केवल उस समय जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सबसे शुद्ध और सुरक्षित रूप में होती हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के ठीक उस क्षण। नासा भी इस समय को मानव शरीर के लिए सबसे सुरक्षित सौर संपर्क मानता है। इस समय सूर्य की किरणों में हानिकारक विकिरण, न्यूनतम और उपचार करने वाली किरणें अधिक होती हैं। छठ का 36 घंटे का निर्जला उपवास शरीर को तोड़ता नहीं, बल्कि उसे रीसेट करता है। बिना भोजन जल के रहने से पाचन तंत्र विश्राम में जाता है और शरीर प्राकृतिक रूप से शुद्धि की प्रक्रिया में लग जाता है। इसके बाद जब व्रती जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो पानी सूर्य की किरणों को छानकर आंखों और मस्तिष्क तक पहुंचाता है। डॉक्टर इसे जल छन्नित सूर्य चिकित्सा कहते हैं, जो मस्तिष्क की पीनियल ग्रंथि को सक्रिय करती है, जिसे योग में तीसरी आंख कहा गया है। छठ में न नमक, न तेल, न मसाले, न दिखावा, केवल अनुशासन, संयम और शुद्धता। आधुनिक विज्ञान कहता है कि जब मनुष्य अपनी इच्छा पर नियंत्रण पा लेता है, तो मन में लिया गया संकल्प सीधा अवचेतन में उतर जाता है। इसी के कारण कहा जाता है छठ मां के सामने किया गया व्रत और संकल्प खाली नहीं जाता, क्योंकि यह अंधविश्वास नहीं, बल्कि अनुशासित मन की सिद्धि है। बाकी व्रत घरों में होते हैं, पर छठ प्रकृति के बीच, नदी, तालाब, मिट्टी, सूर्य और जल के 5 तत्वों के बीच संपन्न होता है। यही कारण है कि इसे व्रत नहीं तप कहा गया, क्योंकि इसमें भक्ति के साथ साथ विज्ञान, संयम, सहन शक्ति और ब्रह्मांडीय समय संतुलन एक साथ सक्रिय होते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो, तो ऐसे ही और दुर्लभ और सच्चे धार्मिक विज्ञान आधारित वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। छठ मां की जय।